हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। हरियाणा में सभी एग्जिट पोल गलत साबित करते हुए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। वहीं जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित हुए और कांग्रेस एनसी के गठबंधन ने आसानी से जीत हासिल कर ली और 48 सीटों का जादुई आंकड़ा छू लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि मंगलवार को आए इस रिजल्ट में बीजेपी का तो मंगल हुआ, लेकिन उसके पुराने दोस्तों का अमंगल हो गया। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के पुराने दोस्त बुरी तरह धराशायी हो गए। हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में 4 साल से ज्यादा सरकार चलाने वाली जेजेपी इस बार चुनाव में औंधे मुंह गिरी। पार्टी ने 90 में से 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन किसी को भी जीत नसीब नहीं हुई। हालत ये हो गई कि ज्यादातर सीटों पर जेजेपी के कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त हो गई। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी यही सीन दिखाई दिया। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने साल 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और 3 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, लेकिन बाद में गठबंधन टूट गया था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को कुल 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। पीडीपी की तीनों सीटों की बात की जाए तो कुपवाड़ा में मीर मोहम्मद फयाद, तराल में रफीक अहमद नायक और पुलवामा में वहीद उर रहमान पारा को जीत हासिल हुई है। बाकी सभी सीटों पर पीडीपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ ये कमाल की बात है कि बीजेपी पर गठबंधन टूटने का कोई असर नहीं पड़ा। हरियाणा में बीजेपी ने अकेले जीत हासिल कर ली, वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी का अपना जीत का आंकड़ा बेहतर हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब परिसीमन भी बदल चुका है। यहाँ ये भी कमाल की बात है कि हरियाणा में जेजेपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी दोनों ने इस बार खास चाल चली थी। जेजेपी ने छोटी पार्टियों से गठबंधन किया था और खुद 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। यही नहीं, चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, जिससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचा जा सके, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच 2014 में गठबंधन हुआ था और 2018 में ये टूट गया था। इसके बाद कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, फिर विधानसभा भंग कर दी गई। विधानसभा भंग होने के बाद केंद्र ने कश्मीर में खेल कर दिया। पहले अनुच्छेद 370 हटाया, फिर कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब 5 साल बाद घाटी में चुनाव हुए तो महबूबा मुफ्ती ने किंग मेकर बनने की हुंकार भरी। महबूबा ने अपने गढ़ दक्षिण कश्मीर की मोर्चेबंदी अपनी बेटी इल्तिजा के हाथों में सौंप दी। महबूबा रणनीति के तहत प्रचार से कुछ दिनों तक खुद को साइडलाइन कर ले गयी। हालांकि महबूबा की ये तरकीब काम नहीं आई। उनकी बेटी इल्तिजा खुद चुनाव हार गयी। पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई। अब चुनावी विश्लेषक यही देख रहे हैं कि आखिर बीजेपी खुद को बचा लेती है, लेकिन उसके साथ देने वाले गठबंधन डूब जाते हैं। आखिर इसकी पीछे सही वजह क्या है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।